कृष्ण, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों की पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है अनुसूचियाँ। बात करते हैं अनुसूचियाँ कहाँ से ली गई हैं, किस देश के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अनुसूचियाँ ली गई हैं। तो बात करते हैं कि जो है मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में साथियों कुल मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ हैं, जबकि वर्तमान संविधान में कुल कितनी है, अभी 12 अनुसूचियाँ हैं। तो बात करते हैं कौन कौन सी अनुसूचियाँ जोड़ करके जो है 12 बनाई गई हैं। इन अनुसूचियों का नाम क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या काम आते हैं साथियों। अभी हम आगे टॉपिक बाय टॉपिक जो है क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे साथियों। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है आज का, कह रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। बात करते हैं वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं साथियों। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, वर्तमान में कुल कितनी है, 12 हैं। वर्तमान में 12 हैं कहेगा साथियों। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो मूल संविधान में 8 ही। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो साथियों ये कह रहा है कि जो है कि यही जो कह रहा है कि संविधान सभा प्रारूप समिति थी, उसके द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। ये मूल संविधान की बात कर रहा है। तो मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, 8 हैं। वर्तमान में 12 हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। यही बात कर रहा है, अंतिम रूप से पारित कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। तो 8 थी। कितनी थी, 8 थी अंतिम रूप से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन कह रहा है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो मूल संविधान में भी कितनी है, 8 हैं। 8 हैं, कितनी है, 8 हैं। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। साथियों बात करते हैं जो है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी। साथियों ये जो है संविधान का पहला संविधान संशोधन था, जिसमें जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसका नाम जो है भूमि अधिग्रहण संबंधी था। इसमें कहा गया कि जो हमारी ज़मीन होगी, हमारी ज़मीन हमारी नहीं बल्कि राष्ट्र की है। अगर राष्ट्र के काम की है तो वहाँ जैसे रोड कहीं आपका ऐसे है, रोड जा रही है, बीच में आपका अगर खेत आ गया तो ये आप रोक नहीं सकते हैं। सरकार इसका मुआवजा देगी, यहाँ से रोड जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ सरकार ने जो है इसका जो है पहला संविधान संशोधन करके भूमि अधिग्रहण नामक जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो साथियों बात करते हैं 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसका नाम था दल बदल अनुसूची। ठीक है साथियों, ये जो है दल बदल संबंधित था, जो कि राजीव गांधी के समय में 1985 में हुई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है साथियों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन द्वारा साथियों कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, जिसका नाम था पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। साथियों कहाँ से, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगर कहेगा साथियों सवाल पूछ ले कि जो है पहली बार पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था, तो राजस्थान के एक गांव है जिसका नाम है नागौर। राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार जो है पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट किया गया था। कहाँ से, नागौर से। कहाँ से, नागौर से। पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई, तो राजस्थान में। कहाँ से, नागौर से। कहाँ से, नागौर से। साथियों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो बात करते हैं 74वें संविधान संशोधन 1992-93 द्वारा जो है हमारे संविधान में जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसका जो है नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद से संबंधित था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। बात करते हैं संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंधित किससे है। साथियों इसमें जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके उसके नाम है। जैसे 9वीं अनुसूची में जो है भूमि अधिग्रहण संबंधित था, 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल संबंधित था, ऐसे 11वां पंचायती राज है, 12वां में जो है नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम है। ऐसे ही हम बात करते हैं कि अगर संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। साथियों द्वितीय संबंधी का किससे है, तो इसमें जो है वेतन से संबंधित है। साथियों आप जानते हैं दूसरा मतलब 2 नंबर वेतन, 2 नंबर का पैसा, यानी पैसे का उल्लेख किस में किया गया है, अनुसूची नंबर किस में किया गया है, 2। तो 2 से 2 नंबर का पैसा, यानी इससे याद कर सकते हैं साथियों, ट्रिक के साथ जो है
कि 2 नंबरी का पैसा कहाँ है, दूसरी अनुसूची में है। साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। साथियों बात करते हैं भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। साथियों इसमें देखेंगे आप तीसरी अनुसूची में जो है, पहली अनुसूची में जो है राज्य क्षेत्र का वर्णन है कि हमारे देश में जो है 28 राज्य होंगे और जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, जितना भी उसका क्षेत्र है उसका वर्णन किया गया है। दूसरे में क्या किया गया, दूसरे में जो है आपका जो दूसरी अनुसूची में जो है पैसे का यानी वेतन का विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन संबंधित है। और बात करते हैं तीसरे में, पहले में तो हमारा जो है राज्य क्षेत्र का वर्णन है, पहले में किसका है, राज्य क्षेत्र का वर्णन है, दूसरे में वेतन है। साथियों तीसरे में बात करते हैं, तीसरे में जो है शपथ है। जैसे कोई भी नेता या फिर प्रत्याशी चुनकर आएगा तो शपथ लेगा, जो है शपथ, जब हम लिखते हैं शपथ, क्या लिखते हैं, शपथ। तो साथियों देखेंगे शपथ कितने अक्षर का है, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरी अनुसूची के अंतर्गत है। 2 नंबर वाला कैसे याद करेंगे, 2 नंबर का पैसा 2 नंबर का पैसा यानी किसमें है, 2 में है। वेतन संबंधित किसमें है, 2 में है। बात करते हैं चौथी में, आगे इस क्वेश्चन के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। साथियों क्या आएगा, कह रहा है कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा केंद्र तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों सीटों का आवंटन है। साथियों ये चौथा अनुसूची क्या कहता है, चौथा अनुसूची कहता है कि प्रत्येक राज्य में जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य में कितने जो है क्या क्या होंगे, इससे किस में दिया गया है, अनुसूची नंबर जो है 4 में दिया गया। किस में दिया गया है, 4 में दिए गए हैं, 3 में नहीं 4 में दिया गया है। किस में दिया गया है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है अनुसूची नंबर 4 में दिया गया है। इसी जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे। साथियों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, करा निम्नलिखित से भारत के संविधान की किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। किससे, स्वशासी जिला परिषदों से है। किससे है साथियों, स्वशासी जिला परिषदों से है। निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। ये वाला नहीं पता है साथियों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। साथियों बात करते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान 22 भाषाओं की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। साथियों बात करते हैं मूल संविधान में, बात करते हैं मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ, कितने भाषा थे, 14 थे। साथियों एक भाषा, पहली भाषा जोड़ी गई जिसका नाम था, मूल संविधान में बात करेंगे कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी। जब जो है गठन हुआ था इसका, तो जो है अभी पहली बात करते हैं, पहला जो है भाषा कौन सी जोड़ी गई, जिसका नाम था सिंधी जोड़ा गया। संविधान में बात करते, अगर पूछ लेगा कौन सी भाषा सबसे पहले जोड़ी गई, तो सिंधी जोड़ी गई, जो कि जो है 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया। उसके बाद जो है 3 भाषा और जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, उसके बाद फिर कोंकणी। उसके बाद कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी गई। इसके तहत 4 भाषाएं और जोड़ी गई, जिसका नाम था बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है साथियों, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे। साथियों अभी हमने डिस्कस किया कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे, भाषाओं से। मूल संविधान में 14 भाषा थी। पहली भाषा जोड़ी गई जिसका नाम था सिंधी। उसके बाद 3 भाषा जोड़ी गई जिसका नाम था नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद फिर 4 भाषा और जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। साथियों बात करेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। साथियों बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ से रोड जा रहा है और जैसे यहाँ हमारा जो है ज़मीन या फिर खेत पड़ गया यहाँ पे, तो आप इसको रोक नहीं सकते हैं। आप यही कह रहा है कि जाकर आप न्यायालय में इसकी शिकायत नहीं दर्ज कर सकते, बल्कि आपको इसको देना होगा, इसका मुआवजा जो है आपको सरकार देगी। यही कह रहा है 9वीं अनुसूची को किसी भी न्यायालय में जो है इसको चुनौती नहीं दिया सकता। साथियों यही कह रहा है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन बात कर रहा है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं सूची में सम्मिलित किया गया है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं सूची में शामिल किया गया है। किसको किया गया है, तमिलनाडु को किया गया है। तमिलनाडु इज राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कि आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इसमें भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ। साथियों बात करते हैं, पहली अनुसूची हमारा जो कहती है राज्य क्षेत्र का वर्णन है, यानी भारत में कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे। साथियों आप ही बताइए, अगर जो है आंध्र प्रदेश से टूटकर एक अलग राज्य जो है तेलंगाना बना, तो किस में इसका असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जैसे 28 है, मान लीजिए अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, अगर इससे कोई एक और राज्य बना तो उसमें क्या है 28 से 29 हो जाएंगे, तो किस पे फ़र्क पड़ेगा, अनुसूची नंबर 1 पे फ़र्क पड़ेगा। साथियों ये इज राइट आंसर, अनुसूची 1 में इसका
असर देखने को मिलेगा। बात करते हैं दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया। साथियों बात करते हैं दल बदल संबंधित क्या है, 10वीं अनुसूची में है। इसमें है पहले तो 10वीं अनुसूची में है, किसमें, इसका नाम है दल बदल। 10वीं के अंतर्गत क्या है, दल बदल। दल बदल किससे संबंधित है, जो है दल बदल कानून संबंधित है। ये जो है कब हुआ था, कब जोड़ा गया, 1985 में जो है राजीव गांधी के सरकार के समय जो है क्या अयोग्यता संबंधी विवरण किसमें किया गया है, अनुसूची नंबर किसमें, 10 में किया गया। साथियों बात करते हैं निष्कर्षण की, तो यहीं पे हमारा समाप्त है। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, नमस्कार साथियों।